सर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 1 करोड़ रुपए लगा के 3 महीने में 1 करोड़ रुपए मिलना है? सर बिल्डर का पेमेंट प्लान ही होता है 3 से 4 महीने का, जब लोग पेमेंट करते हैं। जब तक गुड़गांव में जॉब एंड इनकम लोगों की स्टेबल है तब तक गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को कोई भी नहीं रोक सकता। आपने जितनी भी कमिटमेंट्स करी इस वीडियो में, जितनी भी बातें बोली, कहीं ना कहीं दूर दूर तक उसका गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट से कोई लेना देना भी नहीं था। इवन नॉर्थ इंडिया में जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो उसके लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में, जहाँ जयपुर की बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो उसके लिए एक सिंगल ऑप्शन है कि यार मेरे को अच्छी जॉब करनी है, अच्छा पैकेज चाहिए, तो मेरे को गुड़गांव जाना पड़ेगा। बिकॉज आज जो गुड़गांव में है वो किसी दूसरी सिटी में नहीं है। इन्होंने बात करी कि गुड़गांव में 2021 से 2025 तक प्रॉपर्टीज के प्राइस 3 गुना तक बढ़ गए। सर देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट, मैंने सारी वर्किंग करी, अब तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके प्राइसेस 3 गुना तक इंक्रीज हो गए हो। रोटी कपड़ा और मकान की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। आज पेरेंट्स के पास ऑलरेडी उनका खुद का घर है, तो आज जब बच्चा जॉब करता है, एक अच्छी नौकरी कर रहा है, तो उसका सेकंड ओपिनियन कि यार मेरे को एक प्रॉपर्टी लेनी है, एक एसेट बनाना है, वो हम लोगों के खून में है। ये बिल्कुल ही मतलब लाइकली आपने वीडियो में बताई है, तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स तो बताते, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप चीजें डिस्कस करते। नाउडेज एनी इन्फ्लुएंसर इज मेकिंग अ वीडियोस ऑन अ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। इवन कुछ इन्फ्लुएंसर्स तो ये भी बोलते हैं कि डीएलएफ के 190 करोड़ रुपीस की पेंट हाउस की डील ही एक स्कैम है। मतलब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर जिसने गुड़गांव की डेवलपमेंट करी है, गुड़गांव को बसाया है, और आज भी वो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड पार्सल है गुड़गांव में, वही स्कैम कर रहा है। दे गाइस सेड गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज अबाउट टू क्रैश। ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं जिनका गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। उनके पेज पे जाके देखोगे तो कहीं उन्होंने एक रेस्टोरेंट प्रमोट किया है, कहीं पे फूड की वीडियोस बनाई है, और वो बोलते हैं कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर ही स्कैम कर रहा है। सेकेंडली अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी जहां एक इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होने वाला है, और वहीं मैंने उसके पेज पे थोड़ा पीछे जाके देखा तो उसने 1 साल पहले भी सेम वीडियो बनाई थी कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट 2 महीने में क्रैश हो जाएगा। यार आप लोग ऐसी वीडियोस बना देते हो, लेकिन उन लोगों का सोचो जिन लोगों ने गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी है, उनकी तो रातों की नींद उड़ जाती है ऐसी वीडियोस देख के। मानते हैं टुडेस गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज इन अ फेस ऑफ कंसोलिडेशन। लास्ट 5-6 महीने में जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं या जो प्रोजेक्ट्स 2 साल पहले लॉन्च हुए थे, तो कहीं ना कहीं रीसेल के प्राइसेस आज 5-6 महीने में या आज के प्राइस की बात करूं तो उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहे। बिकॉज दिस इज अ रियल एस्टेट की साइकिल जहां पे प्राइसेस कभी तेज ग्रो करेंगे, कभी स्लो ग्रोथ आएगी, कभी मार्केट में स्टेगनेंसी आएगी। तो रियल एस्टेट की साइकिल है, यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशंस तो मिलेंगी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी विशाल जी की, विशाल भारद्वाज जी जो मुंबई के एक नंबर 1 रियलिटर हैं, लेकिन मुझे इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में ऐसी बातें करेंगे, वो भी विदाउट एनी फैक्ट एंड फिगर्स। सो आज हम इस वीडियो में विशाल जी का रिप्लाई करेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी वीडियो में बोला है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी नॉर्थ इंडिया के एक ऐसी सिटी की, सिर्फ जहां पे लोग माइग्रेट हो रहे हैं, जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, जहां पे वन ऑफ द बेस्टेस्ट स्कूल्स, हॉस्पिटल, सब कुछ जिस सिटी के अंदर है, जहां पे लोग घर लेना चाहते हैं, उस सिटी के बारे में बोलते हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स। यहाँ पे सिर्फ ट्रेडर्स हैं, हर प्रोजेक्ट में सिर्फ ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। इवन इन्होंने ये भी बोला कि 2021 से लेके 2025 तक गुड़गांव मार्केट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए जहां पे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स ने 3 गुना पैसे कमाए। आज आपकी इस मिथ को हम ब्रेक करेंगे, बिकॉज आपने जितनी भी कमिटमेंट्स करी इस वीडियो में, जितनी भी बातें बोली, कहीं ना कहीं दूर दूर तक उसका गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट से कोई लेना देना भी नहीं था। सो विशाल जी ने सबसे पहले बात करी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स। मतलब गुड़गांव को हाउस ऑफ कार्ड से, पत्तों से इन्होंने कंपेयर कर दिया। सर सबसे पहले तो आपको गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब ये गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट वो 15 साल पुरानी वाली मार्केट नहीं है जहां पे प्लानिंग्स तो होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होता था। आज ये गुड़गांव है, ये 2021 के बाद, 2016 के बाद जो गुड़गांव में चेंजेस आए हैं, क्या आपने वो देखे हैं कि बिकॉज 2015 से लेके 2021 तक जो मार्केट में स्लो डाउन था, उसके कुछ रीजंस थे, जैसे ओवर सप्लाई ऑफ द प्रॉपर्टी, डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्लो डाउन, कहीं ना कहीं बिल्डर्स का फॉल करना, फिर नई पॉलिसीज का आना, जैसे रेरा, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, डिमोनेटाइजेशन, इतने सारे चेंजेस हुए थे।
तो उस टाइम पे मार्केट में स्लो डाउन था, बिकॉज इन सारी चीजों से मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। बट 2021 से 2025 की मार्केट ने एब्जॉर्ब किया कि 10 साल में जो इन्वेस्टर्स ने पैसे नहीं कमाए, जिन प्रॉपर्टीज में रिटर्न्स नहीं आए, या जिन इन्वेस्टर्स के पास पैसे पड़े हुए थे लेकिन वो लगाना नहीं चाह रहे थे बिकॉज प्रॉपर्टीज में अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा था, बट 2021 के बाद लोगों ने पैसे लगाने स्टार्ट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाई डे ग्रो किया, नई गवर्नमेंट आई, लास्ट 10 साल से गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट पावर में है, लोगों को पता है कि नई पॉलिसीज नहीं आनी। सर सबसे पहले तो आपको गुड़गांव की मार्केट को समझना पड़ेगा, जो कि आज बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज गुड़गांव में आज आपको क्या नहीं मिलता, गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है जहां पे 250 प्लस 500 फॉर्च्यून कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। आज आपको गुड़गांव में वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉल, सब कुछ आपको गुड़गांव के अंदर मिलता है। इवन नॉर्थ इंडिया में जब कोई बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो उसके लिए पूरे नॉर्थ इंडिया में, जहां जयपुर की बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो उसके लिए एक सिंगल ऑप्शन है कि यार मेरे को अच्छी जॉब करनी है, अच्छा पैकेज चाहिए, तो मेरे को गुड़गांव जाना पड़ेगा। बिकॉज आज जो गुड़गांव में है वो किसी दूसरी सिटी में नहीं है। इन्होंने बात करी कि गुड़गांव में 2021 से 2025 तक प्रॉपर्टीज के प्राइस 3 गुना तक बढ़ गए। सर देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट, मैंने सारी वर्किंग करी, अब तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसके प्राइसेस 3 गुना तक इंक्रीज हो गए हो। मेरे सामने डीएलएफ आर्बर लॉन्च हुआ, इवन 2021 में कुछ फ्लोर्स आए स्मार्ट वर्ल्ड के 61 और 89 में, वहां भी 3 गुना प्राइस नहीं हुए। इलान द प्रेसिडेंशियल आया, टुलिप येलो आया, व्हाइटलैंड विलिस विली के फ्लोर्स आए, गोल्फ हिल्स आया, सोवा के बिस्तर रेजिडेंसीज आई, पूरी अरावलीज आई, अंतरिम कैपिटल आई, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए, इवन M3M हाइट्स भी आया, जो प्रोडक्ट 8-10 हजार रुपए, 11 हजार रुपए के रेट पे लॉन्च हुए थे, आज वो 18-19 हजार रुपए में ट्रेड होते हैं। जो सोवा की बिस्तर रेसिडेंसी 13-14 हजार रुपए के रेट पे आई थी, आज वो 20 से 21 हजार रुपए की रीसेल होती है। जो इलान में 13.5 हजार रुपए पे लॉन्च किया था, आज कहीं ना कहीं उसमें 150% का रिटर्न आया, आज वो 18-19 हजार रुपए के आसपास ट्रेड होती है। बट सर प्लॉट्स को छोड़ के देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रोजेक्ट इन अ गुड़गांव जिसमें प्रॉपर्टी के प्राइस 3 गुना हो गए हो, ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है सर। सो थर्ड पॉइंट में इन्होंने बात करी कि आज गुड़गांव रियल एस्टेट की मार्केट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म के गोल से पूरी मार्केट सर्कुलेट हो रही है। मतलब मार्केट चल रही है तो सिर्फ लोग जो पैसे लगा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं या फिर मीडियम टर्म के लिए लगा रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है, लोग आज गुड़गांव रियल एस्टेट में 70-80% लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगा रहे हैं। आज लोगों का बिलीव गवर्नमेंट के ऊपर है। रिसेंटली आपने एक न्यूज देखी होगी कि 500 एकर्स में डिज्नीलैंड प्लान कर रही है गवर्नमेंट, जिसका लैंड ऑलरेडी एलोकेट है। ये डिज्नीलैंड से इंस्पायर्ड थीम पार्क है। सो यू कैन अज्यूम सर जब ये चीजें बन के रेडी होंगी ना, चाहे मैं डिज्नीलैंड की बात करूं, चाहे मैं विजन सिटी की बात करूं, ग्लोबल सिटी की बात करूं, चाहे मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, जो 15 साल पहले गवर्नमेंट ने प्लान किया था और कहीं ना कहीं 2014-15 तक जिसका गड्ढा भी नहीं खुदा था, वो आज की गवर्नमेंट ने लास्ट के 7-8 साल में बना के रेडी कर दिया, वो 29 किलोमीटर का पैच। इवन मैं टनल की बात करूं जो एयरपोर्ट से डायरेक्टली द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है, जो 6 किलोमीटर की टनल है, आज वो बन के रेडी हो गई है। डाउन द लाइन सर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर आज एसपीआर रोड पे, जहां पे इसके पास 500 एकर्स प्लस लैंड पार्सल है, जहां रेजिडेंशियल कमर्शियल से लेके वो मेजरली एक लिस्टेड कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली ताज के साथ लीजिंग साइन करी है, ताज होटल को लेके आ रहे हैं। तो डाउन द लाइन इस लोकेशंस पे, इन एरियाज पे जहां गवर्नमेंट काम कर रही है, लोग लॉन्ग टर्म के विजन से पैसे लगा रहे हैं, कोई भी शॉर्ट टर्म के विजन से पैसे नहीं लगा रहा। इवन साउथ ऑफ गुड़गांव सोना में जिन लोगों ने प्लॉट 40-50 हजार रुपए के रेट पे लिए थे, उन्होंने भी लॉन्ग टर्म के विजन से लिए थे कि यार प्रॉपर्टी के प्राइस तो बढ़ेंगे, ये एलिवेटेड फ्लाईओवर तो बनेगा, डीएमआईसी की कनेक्टिविटी तो आएगी। आज मैं सेंट्रल पार्क में 50 हजार रुपए के रेट पे प्लॉट ले लेता हूं, आज उसका प्राइस 2.5 लाख रुपए का है। तो डाउन द लाइन सर गुड़गांव में 20% लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने चाहते हैं और वो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अच्छा, सो वो लोग स्टक हो जाते हैं। यही चीजें हमने देखी थी। गोदरेज का एक प्रोजेक्ट सेक्टर 49 में लॉन्च हुआ या सिग्नेचर का 37D में लॉन्च हुआ, जहां पे बिल्डर्स ने हाइप बनाई, ब्रोकर्स ने रात को 2-2, 3-3 बजे तक लाइन में लग के अपने क्लाइंट्स को यूनिट एलोकेट कर पाई। सो कहीं ना कहीं वो हाइप थी मार्केट की, वहां पे ट्रेडर्स ने एंट्री करी, जहां पे ट्रेडर्स ने एंट्री करी उस प्रॉपर्टी के प्राइस आज इंक्रीज नहीं हुए हैं। सो यही ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में जहां पे मोस्टली ट्रेडर्स ने पैसे लगाए, जहां पे ट्रेडर्स ने पैसे लगाए आज एप्रिसिएशन नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ हाइप के साथ चीजें सेल हुई थी। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, लोग आज यहाँ पे गुड़गांव में लॉन्ग टर्म के बिजनेस से पैसे लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चीजें रखना चाहते हैं। इवन नॉर्थ इंडिया में कोई भी बंदा है यार जिसके पास पैसे हैं, वो एक घर गुड़गांव में जरूर लेना चाहता है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में आज रोटी कपड़ा और मकान की प्रॉब्लम तो है ही नहीं। आज पेरेंट्स के पास ऑलरेडी उनका खुद का घर है, तो आज जब बच्चा जॉब करता है, एक अच्छी नौकरी कर रहा है, तो उसका सेकंड ओपिनियन कि यार मेरे को एक प्रॉपर्टी लेनी है, एक एसेट बनाना है, वो हम लोगों के खून में है कि
कि हमें एक प्रॉपर्टी खरीदनी है। यहाँ पे अपनी वीडियो में एक और पॉइंट शेयर आउट किया कि गुड़गांव में आज बिल्डर इंसेंटिवाइज करते हैं इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को उनकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। लाइकली वो फर्स्ट ट्रांसफर फ्री रखते हैं। सर ऐसी कितनी प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव में जो लास्ट 4 साल में लॉन्च हुए थे, जहां पे आपको फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिलता है। इलान प्रेसिडेंशियल आपको ट्रांसफर फ्री मिल जाता है, व्हाइट लैंड में आपको फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिल जाता है। क्या आपको पूरी अरावलीज में फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिल जाता है? क्या आपको डीएलएफ R1 में फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिल जाता है? क्या आपको डीएलएफ के फ्लोर्स में फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिल जाता है? क्या आपको गोदरेज की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ट्रांसफर फ्री मिल जाता है? सर ये बिल्कुल ही मतलब लाइकली आपने वीडियो में बताई है तो आप कुछ प्रोजेक्ट्स तो बताते, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आप चीजें डिस्कस करते कि हाँ ये चीज है, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स में ऐसा हुआ। सर आपने कुछ भी शेयर नहीं किया, आपने नॉर्मली जस्ट वो वीडियो बनाई और पोस्ट कर दी, जो कि चीज बिल्कुल गलत है। बिकॉज आज की डेट में कोई भी बिल्डर फर्स्ट ट्रांसफर फ्री रखता ही नहीं है, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स डीएलएफ जैसे बिल्डर के केस में तो एंट्री नहीं कर पाते। बिकॉज डीएलएफ को इनिशियली यूआई 50 लाख रुपए की लेता है, तो 50 लाख रुपए एक नॉर्मल ट्रेडर दे ही नहीं पाता। और सेकेंडली 1 साल तक डीएलएफ के केस में ट्रांसफर तो ओपन ही नहीं होते। तो रिसेंटली डीएलएफ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ प्रिवाना, जहां पे 11,000 करोड़ रुपए की सेल्स करी। सो यू कैन अज्यूम सर गुड़गांव की मार्केट में कितनी ऑब्जर्वेशन है। आज भी लोग टियर 2 टियर 3 सिटीज से एनआरआईज मेजरली गुड़गांव मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बिकॉज सर आज कोई भी नॉर्थ इंडिया से है और आज वो यूएस में बैठा है, उसको 5 साल के बाद आना है, जॉब भी करनी है, एक अच्छे पैकेज चाहिए, तो वो गुड़गांव छोड़ के कहीं और जाएगा ही नहीं। सर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, 2031 तक गुड़गांव में 32 लाख लोग रहेंगे आके। सो यू कैन अज्यूम कि आज मार्केट में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस होने के रीजन की वजह से मार्केट क्रैश नहीं कर रही। हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो उस माइक्रो मार्केट में एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे हैं, जैसे रिसेंटली एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट आया या सापुरजी का 46 में आया। गोदरेज एक प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च कर रहा है जहां पे टिकट साइज बड़े हैं, लैंड पार्सल्स छोटे हैं, ओपन ग्रीन स्पेसेस कम है। इवन उन प्रोजेक्ट्स को मार्केट में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। आज ना उन प्रोडक्ट्स में ट्रेडर्स एंटर कर रहे हैं, ना इन्वेस्टर एंटर कर रहे हैं। जिनका विजन लॉन्ग टर्म का है सिर्फ वही उन प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं। और डीएलएफ के केस में तो सर डीएलएफ अपने प्रोजेक्ट में एक क्लाइंट को 2 से 3 यूनिट तो देता भी नहीं है, 1 यूनिट से ज्यादा, वो भी प्रोफाइल चेक करने के बाद ही यूनिट मिलती है डीएलएफ के केस में। तो सर इस तरीके की कमिटमेंट आपने करी है। विशाल जी ने एक और चीज अपनी वीडियो में शेयर करी कि आज जिसके पास 5 करोड़ रुपए हैं, आज मेरे पास 5 करोड़ रुपए की कैपिटल है, तो मैं 5-5 करोड़ रुपए के 5 प्रोडक्ट खरीद रहा हूं। मतलब मैं 25 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स प्रिक्वायर कर रहा हूं। उसके अकॉर्डिंगली मैं पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली 20% पेमेंट करता हूं 5 करोड़ रुपीस देके, 20% विच इज 1 करोड़ रुपीस, और 3 महीने में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लेता हूं। सर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जहां पे 1 करोड़ रुपए लगा के 3 महीने में 1 करोड़ रुपए मिलना है? सर बिल्डर का पेमेंट प्लान ही होता है 3 से 4 महीने का, जब लोग पेमेंट करते हैं 6 से 8 महीने के बाद तो ट्रांसफर्स ओपन होते हैं, तभी आप अपनी प्रॉपर्टी रीसेल कर सकते हो। इवन डीएलएफ के केस में तो 1.5-2 साल के अंदर ट्रांसफर ओपन नहीं होते। तो डाउन द लाइन ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पे ट्रेडर्स ने इस तरीके से पैसे कमाए। हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में, अगर मैं बोलूं 8 से 9 महीने 1 साल के अंदर उस प्रोडक्ट से अप्रिसिएशन कमाते हैं। जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई कम है, उन प्रोडक्ट्स में ट्रेडर्स ने पैसे कमाए हैं। पर आपने हर प्रोजेक्ट की बात करी, गुड़गांव रियल एस्टेट की मार्केट में बात करी, तो 3 महीने में तो सर किसी भी प्रोजेक्ट पे 1 करोड़ रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए बनना बहुत मुश्किल है, और आज तक ना किसी प्रोजेक्ट में बने हैं ना कभी बनेंगे। जी गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट अभी तो क्रैश बिल्कुल भी नहीं होने वाली, बिकॉज गुड़गांव क्रैश होने के लिए ना बैंक को होम लोन इंटरेस्ट 10 से 12% का करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना छोड़ना पड़ेगा। आज जो साइबर सिटी में उद्योग विहार में एमएनसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है, इन कंपनीज को यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, तब मार्केट क्रैश होगी। जब तक गुड़गांव में जॉब एंड इनकम लोगों की स्टेबल है, तब तक गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट को कोई भी नहीं रोक सकता। और आने वाले टाइम में सर गुड़गांव में लोगों को घर खरीदना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आज जिस तरीके से डेवलपमेंट्स गुड़गांव में हो रही हैं, जो ब्रांड्स आज गुड़गांव में आ रहे हैं, लाइकली अभी ओबरॉय आ रहा है जिसने मुंबई में इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो दूसरी सिटी में आ रहा है तो गुड़गांव में आ रहा है। तो गुड़गांव में इस लेवल की ऑब्जर्वेशन है कि आज A++ कैटेगरीज के ब्रांड्स, चाहे मैं 4 सीजन्स की बात करूं, चाहे मैं ओबरॉय की बात करूं, चाहे मैं ताज की बात करूं, चाहे मैं बेस्टिन की बात करूं, मैरियट की बात करूं, इतने सारे ब्रांड्स उठ के गुड़गांव में आ रहे हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट्स जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैं स्काई आर्क की बात करूं, एलान द प्रेसिडेंशियल की बात करूं, सोवा के प्रोजेक्ट्स की बात करूं, जब ये बन के रेडी होंगे, प्रिवाना सीरीज जब बन के रेडी होगी, जब एसपीआर रोड पे मेजर कमर्शियल्स बन के रेडी होंगे, तो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी लेना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक रीजन है कि अफोर्डेबिलिटी मार्केट से खत्म हो गई है। जो अफोर्डेबल 30-35 लाख रुपए के मिलते थे, आज वो 70-80 लाख 1 करोड़ रुपए तक टच कर चुके हैं। तो आने वाले टाइम में अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में, सर कोई भी प्रोडक्ट है आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपने फंसने वाला काम नहीं करना। सबसे
सबसे पहले आपने साइट पे जाके उस प्रोजेक्ट की साइट देखनी है, लोकेशन देखनी है, उस प्रोजेक्ट के बीच में कोई रेवेन्यू रास्ता तो नहीं है या उसके पीछे कोई नाला तो नहीं है। जब आप सारी चीजें चेकआउट कर लोगे तो आप किसी प्रॉपर्टी में कभी नहीं फंस सकते। इवन आज आप अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो एज अ ट्रेडर उस प्रोडक्ट के अंडर एंटर मत करो। अगर आपके पास टोटल प्रॉपर्टी का 60-70% अमाउंट है, देन आपको उस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करना पड़ेगा। या आज मेरे पास 30% है, 40% मेरा आ जाएगा, 20% मैं बैंक से लोन ले लूंगा, तो आप प्रोजेक्ट्स में एंटर करो। तो नॉर्मली शॉर्ट टर्म की आज गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज रेट्स इतने ज्यादा गुड़गांव में इंक्रीज हो गए हैं कि शॉर्ट टर्म में अब पैसे नहीं बनेंगे। बिकॉज जहां पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस 2x 2.5x हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं 1x 1.5x का एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। एज आई टोल्ड यू, रियल एस्टेट की साइकिल है, कभी तेज ग्रोथ होगी, कभी स्लो ग्रोथ आएगी, तो फ्लक्चुएशंस तो रहेंगी। सो गाइज, इफ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमने विशाल जी का रिप्लाई किया। विशाल जी, ये एक हेल्दी कन्वर्सेशन थी। कहीं ना कहीं आपने जितने भी पॉइंट्स रखे गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के लिए, कोई भी पॉइंट वैलिड नहीं था। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, प्लीज फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बनाएं। सेकेंडली, ऐसी वीडियोस से एक एंड यूजर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एक डिसीजन लेना, बिकॉज पुराने टाइम में भी 2021-22 में भी 23 में भी लोगों ने वीडियोस बनाई और उन लोगों ने तब डिसीजन नहीं लिया। आज उनके कॉल्स आते हैं कि अभिमन्यु, हमें आज उस प्राइस पे ही प्रॉपर्टी दिलवा दो, या हमने थोड़ा बजट भी स्ट्रेच कर लिया, हमें इस प्राइस पे प्रॉपर्टी दिलवा दो। तो सर नहीं मिलती। सो गाइज, अगर आप कोई गुड़गांव में प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में है कि यार एक अच्छी कंसल्टेंसी चाहिए, तो हमारी टीम के साथ जरूर कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच।